सबसे पहले मैं महाविद्यालय के क्लासमेट सर और हमारे प्रिंसिपल मैम का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कठिन परिस्थिति में भी क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं और ये समय जो है वो आपको डिस्टर्ब करने का नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैंने एक समय दिया हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारी स्कीमों का थोड़ा सा इस बार प्रवेश जो प्रक्रिया है वो लेट से शुरू हुई है। पहले चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ गया था, इस वजह से जो है हम ये लेट से प्रोग्राम कर पा रहे हैं। तो हमने मैम से रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने हमारे स्कूल को एक्सेप्ट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्यारे बच्चों, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम योगेश्वर कुमार यादव है, मैं यहाँ सब प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट का SC/ST बच्चों का केंद्र जो है पूरे हरियाणा का हिसार में ही संचालित होता है। तो हम यहाँ से ही पूरे हरियाणा को देखते हैं और हर वर्ष जो है हमारी SC/ST बच्चों की बहुत सी ऐसी स्कीमें गवर्नमेंट लेकर के आती है तो यहाँ पे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, पूरे 4 बच्चों को ही देना होता है। आज मैं किसी स्कीमों के बारे में आपको विशेष रूप से बताने आया हूँ कि हमारी कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जिनके अभी हमारे प्रवेश शुरू हो गए हैं और हर वर्ष हमारी ये स्कीम 1 जुलाई से चलती है। तो इस बार भी जो हमारा 24-25 वाला जो सेशन है वो भी 1 जुलाई 2024 से शुरू होने जा रहा है। उसके लिए जो प्रवेश प्रक्रिया है हमारी वो 13 मई से हमने शुरू कर दी है और 15 जून 2024 जो है वो हमारी स्कीमों की प्रवेश फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो आप सभी जितने भी यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं SC/ST के, आप सभी को इस चीज़ को जानेंगे, साथ में जो भी आपके भाई बहन करना चाहते हैं कोर्स को, उनको भी आप जरूर बताते हैं। हमारी 3 स्कीमें मूलभूत रूप से यहाँ पे 1 जुलाई 2024 से शुरू होगी, जिसमें 2 स्कीमें हमारी कंप्यूटर से संबंधित है। आज के टाइम में आप कोई भी कॉम्पिटिशन करेंगे, यहाँ से फाइनल करने के बाद में आपकी कंप्यूटर परीक्षाएं शुरू हो जाएगी, जिसका भी आपको तैयारी करनी है SSC, UPSC या हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड की। तो सभी में ही कंप्यूटर की जो योग्यता है वो अनिवार्य रूप से आजकल मांगी जा रही है। तो हमारे 2 कोर्स चलते हैं कंप्यूटर के, एक O लेवल सॉफ्टवेयर का, एक O लेवल हार्डवेयर का कोर्स। दोनों ही कोर्स 1-1 साल के और ये O लेवल के कोर्स है, छोटे कोर्स नहीं है, O लेवल के कोर्स है और O लेवल का कोर्स काफी अच्छा माना जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाएंगे O लेवल से ऊपर वो कभी नहीं मांगे। एक सफिशिएंट कोर्स है O लेवल कंप्यूटर का और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवा रही है, भारत सरकार करवा रही है। आप हरियाणा में नहीं, भारत के किसी भी स्टेट की वैकेंसी को अप्लाई करेंगे, हर जगह ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा, हर जगह पूरे इंडिया में। और ये नाइमेट का सर्टिफिकेट है जिसको आप पहले DO के नाम से जानते थे, तो आप जो है इस सर्टिफिकेट को कर सकते हैं। इसकी जो योग्यता है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 12वीं पास कम से कम होने चाहिए। तो यहाँ तक तो आप कॉलेज के तो सभी बच्चे 12वीं पास तो नहीं, आपको PhD शायद फाइनल ईयर में या BSc BCom जो भी है वो भी करने वाले हैं, तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। एज ग्रुप जो है इन सभी कोर्स में हमारी 18 से 30 साल O लेवल कोर्स, यानी कि आपकी 1 जुलाई 2024 को आप मिनिमम 18 साल के होने चाहिए और आपकी 30 वर्ष से ज़्यादा की उम्र क्रॉस ना हो 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 को हम आयु की गणना करेंगे, तो आपकी 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए। SC/ST वर्ग से आप होने चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, ऐसा नहीं कि हरियाणा के, क्योंकि भारत सरकार की वैकेंसी है, भारत सरकार का कोर्स है, तो भारत सरकार के लिए केवल SC/ST बच्चा होना चाहिए, तो वो इस कोर्स को कर सकता है। साथ ही जो आपकी पारिवारिक इनकम है, कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, आपकी जो फैमिली इनकम है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फैमिली इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम आप 12वीं पास होने चाहिए, SC/ST का बच्चा होना चाहिए और आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें कोर्स के साथ साथ 1000 रुपये प्रति महीने आपको स्टाइपेंड भी अलग से देंगे कोर्स के साथ साथ। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इस कोर्स को बाहर से करेंगे तो इसकी लगभग 60 से 70 हज़ार कॉस्ट आती है 1 साल, और आपको ये कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे साल बिल्कुल फ्री बनाएगा। साथ ही इस कोर्स के संबंध में जो भी आपकी किताबें होंगी, जो भी स्टेशनरी हो, वो भी हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे। इसके अलावा हमने एक फैसिलिटी और भी की हुई है, हिसार के 60 किलोमीटर के आसपास से आने वाले बच्चों को हम बस पास में रखते हैं, तो गवर्नमेंट आपको सब कुछ देगी, सब कुछ, है ना। तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है और साथ ही इसमें एक सुविधा हमारे
जो साथ साथ माइग्रेट भी दे रहा है, जिसका एक कोर्स है, उसने एक फैसिलिटी स्टडी हुई है, इसमें 4 मॉड्यूल होंगे एक साल के अंदर। जो कोर्स को आप करेंगे पूरे साल में आपको 4 पेपर देने होंगे, 6 महीने में 2, अगले 6 महीने में 2, इस प्रकार से। और उन 4 मॉड्यूल को अगर आप पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं पहली बार, तो आपको एक मॉड्यूल के 3000 के हिसाब से 12,000 रुपये माइग्रेट भी आपको लग सकते हैं। तो आपको ये भी फैसिलिटी हो गई कि पूरे साल में आपको 12,000 माइग्रेट भी दे रहा है, लेकिन उससे शर्त ये लगाइए कि आपको पहले ही अटेम्प्ट में 4 मॉड्यूल क्वालिफाई करने होंगे। इसके अलावा आपको 1000 रुपये हम भी दे रहे हैं हर महीने, आपके जो भी कुछ कार्य होते हैं शैक्षणिक कार्य उसके लिए। तो ये सारी फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, ठीक है। इसके अलावा एक हमारा कोर्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए चलता है। हम एसएससी की तैयारी करवाते हैं, जो 10+2 बेस पे एग्जाम एसएससी देती है ग्रुप सी और डी के लिए। उन वैकेंसी की तैयारी में 1 साल तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। उस तैयारी के लिए जो एसएससी का मटेरियल होता है वो भी आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है, और साथ ही हर महीने 1000 रुपये स्टाइपेंड वो लेवल की भांति ही आपको इस एसएससी की तैयारी में भी दिए जाते हैं। इसके लिए जो एज ग्रुप है वो हमने 18 से 27 साल रखी है, इसमें 30 साल में एसएससी की तैयारी, क्योंकि एसएससी जो मांगता है वो 27 मांगता है। तो इसलिए हमने उस एग्जाम को देखते हुए ग्रुप सी और डी के एग्जाम को देखते हुए 18 से 27 साल की एज ग्रुप इसमें स्पेशल कोचिंग स्कीम के लिए हमने रखी। तो जो बच्चा एसएससी की तैयारी करना चाहता है वो एसकेएल में आप जो हमारी स्पेशल कोचिंग स्कीम है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हमारी, मैंने आपको बताया बेसिक क्वालिफिकेशंस जो इस स्कीम की जानकारी मैंने आपको दी। साथ ही मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट इतना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये मौका सभी को मिले। इसमें जब हम आवेदन करवाते हैं तो हमारे पास लगभग 3-3.5 हज़ार आवेदन आते हैं। पिछले साल भी हमारे पास 3.5 हज़ार आवेदन आए। तो गवर्नमेंट ने सीटें लिमिटेड की सभी कोर्सेज, किसी कोर्स में 200 सीट है, किसी कोर्स में 100 सीट है। तो उसके लिए जो है आपका एक एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू हम कंडक्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं और सीटें लिमिटेड होती है, तो हमें आपका स्क्रूटनी करना पड़ता है, आपको स्मोक टेस्ट करना पड़ता है। तो 15 जून हमारी लास्ट डेट है, 16 जून को या 17 जून को जो है हम आपका एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, और उस एग्जाम में जो बच्चा क्वालिफाई होगा उनको हम इंटरव्यू के लिए, ठीक है। भारत सरकार के और हरियाणा सरकार के संयुक्त रूप से मिलकर के जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनका एक पैनल बनता है, और वो आपको इंटरव्यू लेकर के सिलेक्ट करते हैं। तो आपका चयन होगा, और जो बच्चा मेरिट में आएगा सीटों के अनुरूप उस बच्चे का इसमें एडमिशन होगा, ठीक है। तो आप सभी को जो है उनको आप ध्यान रखना है, और अपना जो फॉर्म है वो आपको टाइम पर हमारे ऑफिस में आकर के ऑफलाइन माध्यम से भरना है। मैं फॉर्म का भी एक प्रारूप लेके आया हूँ आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बहुत दूर से आते हैं, गाँव से आते हैं, आप ऑफिस से आ जाते हैं, और फिर वहाँ पर आपको आके पता लगता है कि ये चीज़ मेरी पूरी नहीं है, मुझे पता नहीं था ये डॉक्यूमेंट भी लाए। तो मैं इस बार ये फॉर्म भी लेकर आया हूँ, आपको बता के जाऊँगा कि इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी है, ताकि आप परेशान ना हो दूर से आते, तभी तैयारी के साथ आए फिर डॉक्यूमेंट पूरे लेकर गए, ठीक है। तो एक तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है 10वीं 12वीं का, वो आपको उसकी फोटो कॉपी साथ लेके आनी है, जिसमें आपका रिजल्ट हो कि आप +2 पास है। साथ ही आपका 10th का अगर सर्टिफिकेट है तो वो साथ लेकर आना है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ हम उससे मैच करेंगे, और मार्कशीट कहीं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो 10th की मार्कशीट की फोटो कॉपी आपको लेकर आनी है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड की फोटो कॉपी लानी है, अपने बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लानी है, और ध्यान रहे कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार से लिंक, क्योंकि जो हमारा स्ट्राइक और जो हमारा 1000 रुपये आपको देंगे वो डीबीटी के माध्यम से आपको दिया जाएगा, तो आधार से लिंक होना आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा आपकी कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उसकी फोटो कॉपी आपको लानी है, और 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपको साथ लेके आने, क्योंकि एक तो फॉर्म में लगेगा, और कुछ आपके आईडी वगैरह हम बनाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा तो आई कार्ड वगैरह हम देंगे उसमें लगा देंगे, उसके लिए हमने 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपसे मांगे। एक आपको एम्प्लॉयमेंट एक्शन जो आपका रोजगार कार्यालय,
जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है वहाँ रोजगार कार्यालय होता है हरियाणा सरकार का, वहाँ आप पंजीकृत होने चाहिए, वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रोजगार कार्यालय। ये मैक्सिमम बच्चों का नहीं होता है, तो ये हमारे ऑफिस में आते हैं कि हम उनको रोजगार कार्यालय में भेजते हैं। तो आप हिसार डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपका हिसार मिनी सचिवालय के अंदर रोजगार कार्यालय है, आप वहाँ जाकर के अपना पहले पंजीकरण करवाएं +2 डेज के ऊपर, और फिर आप जो है उस सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी लेकर के तो रोजगार कार्यालय का पंजीकरण भी आपका जरूरी है। एवं इसके अलावा आपका इनकम सर्टिफिकेट, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा उस सर्टिफिकेट में अंकित हो कि आपकी इनकम इतनी है, वो सर्टिफिकेट की फोटो को भी आपको साथ लेकर ये डॉक्यूमेंट आप सभी इन फॉर्म को भरने के लिए हमारे ये सभी डॉक्यूमेंट आप साथ लेकर के आए। ठीक है, तो आपको और किसी को कुछ डाउट हो, मैं पुनः आपको रिपीट कर देता हूँ। हमारे 3 कोर्स भारत सरकार रन करती है पूरे हरियाणा के लिए, और जिसमें 2 कोर्स ओ लेवल के हैं, एक ओ लेवल सॉफ्टवेयर का कोर्स है, एक ओ लेवल हार्डवेयर का कोर्स है। दोनों कोर्स ओ लेवल के हैं, 1-1 साल के, और ये डिप्लोमा हमारे पूरे भारतवर्ष में मान्य है, चाहे आप किसी भी स्टेट की नौकरी की तैयारी कर रहे हो, हर स्टेट में ये हमारा डिप्लोमा मान्य है क्योंकि भारत सरकार है। ठीक है, और साथ ही ये पूरे कोर्स 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनकी जो भी स्टेशनरी है, जो भी किताबें वगैरह है, जो इन कोर्स के लिए जरूरी है, वो सभी चीज़ें आपको कार्यालय बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएगा। 60 किलोमीटर के दायरे से जो भी बच्चा हिसार से आता है उनको हम फर्स्ट पास की फैसिलिटी भी उपलब्ध करवा रहे हैं। हिसार के 60 किलोमीटर से जो बच्चा है, ठीक है, सभी कोर्सेज में हर महीने आपको 1000 रुपये स्टाइपेंड भी अलग से दिया जाएगा हर महीने, जो डीबीटी के माध्यम से आपको मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर होगा हर महीने। ठीक है, कोर्स बिल्कुल फ्री है। ओ लेवल में 4 मॉड्यूल होते हैं, चारों मॉड्यूल अगर आप पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो नाइनेट के माध्यम से एक मॉड्यूल के 3000, टोटल 12000 रुपये आपको हमारे अतिरिक्त नाइनेट देगा। लेकिन वो शर्त है कि आपका सारे मॉड्यूल पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, और कोर्स आपका हिसार में होगा। हिसार में 3-4 जगह लोकेशन है हमारे इंस्टीट्यूट जो है, बस स्टैंड में भी आपको कोर्स इंस्टीट्यूट मिलेगा, हमारा चौक में भी आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक हमने नया सेंटर भी अपना खोला है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में टुहाड़ा, तो वहाँ भी अगर आपका कोई बच्चा भाई बहन जानकार हो तो टुहाड़ा में भी हमने इसको संचालित किया है इस साल से, पिछले साल से, तो फतेहाबाद को भी हमने स्टैंड किया है। हिसार तो पहले से ही है। ठीक है, तो हिसार में ये चीज़ रन होगी, तो आप सभी जो भी इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो इस कोर्स को कर सकते हैं। हमारे बच्चों की फैसिलिटी है कि हमने एक सुविधा और भी कोर्सेज देखी है, क्योंकि हमारे कोर्सेज की क्लास से 2 घंटे लगती है पर डे, तो काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो हमने एक फैसिलिटी ये भी दी है कि हमने 3 बैच बनाए हैं सभी कोर्स। मॉर्निंग का भी रहता है हमारा, आपका दोपहर का भी बैच होगा, एक शाम का भी बैच होगा, जो भी आपको सूट करे, जिस बैच में भी आपको सुविधा हो उस बैच में आप आ सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम बच्चे हमारे हम देखते हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो इवनिंग बैच में आ जाते हैं, है ना। तो आपकी जो है उससे कॉलेज का पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब ना। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इन सभी कोर्स का फायदा ले सकते हैं। ये सारे कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम हर साल रन करते हैं। 1 जुलाई से हमारे कोर्स शुरू हो जाएगा। अब आपको कोई भी इसके बारे में कुछ भी पूछना है, कोई इंक्वायरी हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, जो भी मैंने बताया है आपको कोर्स के बारे में। किसी प्रकार की आपको कुछ समस्या आ रही हो या कुछ जानकारी लेनी हो या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी को समझ में आ गए? कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए। वाउचर सर दे रहे हैं, सभी वाउचर्स में हमारी सारी डिटेल लिखी हुई है, ऑफिस का एड्रेस भी लिखा हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है, मैंने पूछा है, इनके लिए क्लियरिटी की। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ आपको। जो एसएससी की तैयारी हम करवाते हैं ना आपको, इसको मैंने बताया COD के लिए, उसमें आपकी एसएससी में देखो बेसिकली 4 सब्जेक्ट एसएससी करवाता है अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम, रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट एसएससी के आते हैं, ये तो हम करवाते ही करवाते हैं। साथ में एसएससी एक अपना स्टेनो का
एग्जाम भी करवाता है अलग से। एसएससी के कैलेंडर में वो वैकेंसियां शामिल है। तो स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी के लिए एसएससी हर साल रिक्रूटमेंट करता है। तो हमने एसएससी की तैयारी के साथ स्टेनो को भी शामिल किया हुआ है, क्योंकि वो भी एसएससी के अंदर आता है। तो उसमें स्टेनो आपको अलग से पढ़ाई जाएगी आपकी सभी सब्जेक्ट के अलावा। जो स्टेनो में रुचि रखता है वो बच्चा स्टेनो अपना वो कर सकता है। स्टेनो हम दोनों ही माध्यम से करवाएंगे, हिंदी से भी और इंग्लिश से। उसकी आपकी क्लासें अलग से लगेगी। जो स्टेनो की स्पेशल स्टेनो की तैयारी करना चाहता है एसएससी के साथ, वो भी हमने इसमें शामिल किया हुआ है। अभी एक बच्ची ने पूछा था कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या सिलेबस वगैरह होगा। एंट्रेंस एग्जाम क्योंकि आपकी सभी कोर्सेज की योग्यता 12वीं पास, तो हमने एंट्रेंस जो एग्जाम है वो एक कॉमन रखा हुआ है। उसमें आपका वही एसएससी की तरह की रीजनिंग, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका जीके हो गया, जनरल जीके जो होते है ना, आपकी इंग्लिश हो गई, कुछ सवाल कंप्यूटर के हो गए, बेसिक जो कंप्यूटर होते हैं वो आपकी योग्यता को आंकने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो वो कॉमन एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो 50% का एग्जाम होगा और 50% का आपका इंटरव्यू होगा, है ना। और ये जो एग्जाम है वो हम लगभग 16 से 30 जून के बीच में कंडक्ट करेंगे। 15 जून लास्ट डेट है सभी कोर्स की फॉर्म भरेंगे। तो 16 से 20 के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू होगा। और लगभग 25 से 30 जून के बीच में आपका हम रिजल्ट अनाउंस कर देंगे जिन जिन बच्चों का एडमिशन होगा। और किसी को कुछ पूछना हो? इसके अलावा ये तो हमारे कोर्स की जानकारी मैंने आपको दी है। बेसिकली आज का उद्देश्य मेरा यही था, क्योंकि कोर्स के एडमिशन चल रहे हैं तो आपको बताना जरूरी था। इसके अलावा भी हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम बीच बीच में बहुत से ऐसे इवेंट भी करते हैं बच्चों के लिए जो उनके लिए लाभकारी होते हैं। जैसे कि हम बीच बीच में मॉक इंटरव्यू करवाते हैं। आप अगर मान लो किसी ऐसी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं जहाँ का इंटरव्यू होना है, तो हम आपको एक मॉक इंटरव्यू भी करवाते हैं। हम पैनल बनाते हैं भारत सरकार के अधिकारियों का, हरियाणा सरकार के अधिकारियों को उसमें शामिल करते हैं। और आपकी एक एप्लीकेशन हमारे पास आनी चाहिए कि मैंने इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देना है और इसके लिए आप जो है एक मॉक टेस्ट आयोजित करवाएं। तो हम उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छा पैनल बना करके उसकी मॉक इंटरव्यू करवाते हैं, एक इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं कि किस प्रकार से आपको इंटरव्यू अटेंड करना चाहिए, है ना। तो आप ये चीज़ भी हमारे ऑफिस में आकर के ये सुविधा भी ले सकते हैं। साथ ही इसके अलावा आप कंप्यूटर पे जाते हैं, अपना कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं, है ना, तो आपके पैसे लगते हैं ना, लगभग 100-150 रुपये लगते होंगे फॉर्म भरने के लिए। हमने अपने ऑफिस में एक कंप्यूटर लाइब्रेरी बना रखी है अलग से और सभी में लैब कलेक्शन दिया हुआ है। तो कोई भी बच्चा अगर फॉर्म अपना भरना चाहता है, आपको आना ऑफिस से पड़ेगा उसके लिए, तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फॉर्म भरिए, उसका प्रिंट निकलवाइए। कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, हमारा स्टाफ आपकी हेल्प करेगा। कि सुविधा भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं ताकि आप अपने 100-150 रुपये जो है बचा सकें। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है, आपको फोटो आपका अटैच नहीं हो पा रहा है, इसकी रिसाइज करनी है, कुछ करना, वो सब सिखाया भी जाएगा और उसका फॉर्म भरवाया भी जाएगा। ठीक है, ये फैसिलिटी भी हम सेंटर में देते हैं। इसके अलावा बीच बीच में हमारे कॉलेजों में, स्कूलों में करियर गाइडेंस प्रोग्राम भी चलते हैं। हम करियर सेमिनार्स भी करते हैं, है ना, करियर टॉक भी करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम भी करते हैं। और इसके अलावा एक हमारा हर महीने एक प्रोग्राम होता है, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। वो हम उसके लिए करते हैं, जैसे मान लो आपके हरियाणा में कोई ग्रुप सी की पोस्ट आ गई, आपने फॉर्म भर रखा है यहाँ से 50 बच्चों ने, और आपको आपने तैयारी उसकी की हुई है, बस आपको एक रिविजन सा करना है। रिविजन मतलब 10 या 15 दिन में आपका वो पूरा सिलेबस कवर हो जाए। उसके लिए हम प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करवाते हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने कॉम्पिटिशन की किसी कॉम्पिटिशन के लिए फॉर्म भरा हुआ है और उनकी एग्जाम डेट आ चुकी है और वो 15 दिन का एक स्पेशल हमारे से ये कोर्स करवाना चाहते हैं। सर मेरा रिविजन हो जाए इस सिलेबस का, तो हम उनके लिए प्री आरटी करवाते हैं, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम अपने आप फैकल्टी लेके आएंगे उस सब्जेक्ट से, उस सिलेबस से रिलेटेड, वो आपको बिल्कुल फ्री में आपका रिविजन करवाएगा 10 से 15 दिन की क्लास होती है। लेकिन उसके लिए प्रक्रिया यही होती है कि आप जितने भी बच्चे इसको करना चाहते हैं वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने आवेदन किया है वो हमारे पास सबमिट करवाएंगे। सर हम 10 बच्चे हैं, हमने एक फॉर्म भरा हुआ है और हमें इसकी PRT चाहिए, मतलब हमें इसका रिविजन क्लासेस चाहिए 10-15 दिन के लिए, जो स्पेशल क्लास है। तो हम आपके लिए वो स्पेशल क्लास लगवाएंगे 15 दिन के लिए।
बिल्कुल फ्री हो, अच्छी फैकल्टी को बुला कर उस फैकल्टी को जो भी पे आउट करना होगा वो हमारा ऑफिस करेगा, आपके लिए बिल्कुल फ्री हो। तो ये फैसिलिटी भी है आपके लिए। इसके अलावा हमारा ऑफिस हर महीने आपके हरियाणा में किसी न किसी क्षेत्र में एक रोजगार मेला लगाता है, हर महीने। वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है। छोटे को हम रोजगार ड्राइव बोल देते हैं, जिसमें एक या कोई एक को बुला करके हम प्लेसमेंट ड्राइव करवा देते हैं। और एक फेयर होता है जिसमें हम लगभग 40 से 50 एम्प्लॉय को बुला करके एक बड़े स्तर पर जो है रोजगार मेला आयोजित करवाते हैं। ये भी हमारा हर महीने एक इवेंट होता है। तो अगर आपको ये भी लगे कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना हो, इससे भी प्राइवेट सेक्टर के लिए होता है, मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, अच्छी जॉब पे जाना है, तो आप हमारे ऑफिस में आके हमारे नोटिस बोर्ड पे भी देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, और हमारी वेबसाइट NCS पोर्टल जो है हमारा नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, उसके बारे में हमने आपके कॉलेज में भी प्रोग्राम किया था काफ़ी अच्छा। उस पोर्टल के ऊपर भी हमारे हर रोजगार मेले जो भी हो रहे हैं वो सभी डले हुए हैं, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी सुविधा जो भी हमारे कार्यालय से दी जा रही है सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो स्कीम है वो सिर्फ SC/ST बच्चों के लिए है। इसके अलावा जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं वो सभी कास्ट के लिए, क्योंकि वो सारे प्रोग्राम हमारे एक्सेस पोर्टल के थ्रू होते हैं, वो सभी उसके लिए कैटेगरी के लिए। तो स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने SC/ST बच्चों के लिए चलाई हुई है, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप बता सकते हैं। अभी आप सारे फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं या पास आउट है? इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी के लिए आपको साथ साथ में दे देता हूँ कि आप हैं यहाँ पे सभी। देखो मैं ना अपने साथ 2 कैलेंडर लेकर आया हूँ। आप सभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और 12वीं के पास हमारी जो है एक कंपटीशन की लाइन शुरू हो जाती है। SSC में बहुत से एग्जाम होते हैं तो +2 के बाद शुरू हो जाते हैं, और जब आप यहाँ से ग्रेजुएशन कर लेंगे तो फिर तो आपके लिए भरमार है, आप मैक्सिमम ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करने के लायक हो जाते हैं। तो जब भी आप तैयारी करें तो मैं आपको थोड़ा सा यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कलेक्टर वैकेंसी की तैयारी करें। इसके लिए बोला है मैंने आपको, और इस चीज की तैयारी के लिए बोला है कि आपको कोई भी तैयारी करनी है तो प्राथमिकता देनी है कलेक्टर वैकेंसी को। क्या बोला है मैंने आपको? कलेक्टर वैकेंसी। आप में से बता सकता है क्या होगी कलेक्टर वैकेंसी? किसी ने सुना होगा, किसी को नहीं पता? देखो मैं आपको बता के जा रहा हूँ, कलेक्टर वैकेंसियाँ वो होती है जो किसी रिक्रूटमेंट बॉडी द्वारा, चाहे वो SSC हो, चाहे वो UPSC हो, या आपका स्टेट बोर्ड हो या स्टेट कमीशन आयोग हो, वो उसको पहले ही फिक्स कर देता है, एक कलेक्टर बना देता है कि एवरी साल मतलब पूरे प्रत्येक वर्ष हमारी ये वैकेंसियाँ आएगी ही आएगी, और एक टाइम पर एक पर्याप्त समय से पहले वो आपको सूचना दे देता है ना। अभी हरियाणा में तो कैलेंडर नहीं है, लेकिन भारत सरकार में SSC में और UPSC में दोनों में कैलेंडर है। HPSC का कैलेंडर अभी नहीं बना है, मैंने तो नहीं देखा, और HSSC का भी कैलेंडर नहीं बना है हरियाणा में, वो भी मैंने नहीं देखा। लेकिन भारत सरकार में SSC का और UPSC का कैलेंडर बना हुआ है जो बिल्कुल समय पे आता है, टाइम पे आता है। और UPSC और SSC का कैलेंडर में लेके भी आया हूँ, मेरे हाथ में भी है, और ये आप SSC UPSC की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हर जगह ये डला हुआ है उनकी साइट पे, ये वो कैलेंडर है। और इस कैलेंडर में वो वैकेंसी डली हुई है जो हर साल SSC UPSC निकालता है। मैं इसलिए आपको प्राथमिकता दिलवा रहा हूँ कि कैलेंडर वैकेंसियों का आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, एक समय अनुसार कर सकते हैं। आपके हरियाणा में तो वैकेंसी आ गई, मान लीजिए आपको पता है कि वो वैकेंसी अगले साल आएगी, पता है, फिक्स है। मान लीजिए कोई पटवारी की वैकेंसी निकाल दी हरियाणा गवर्नमेंट ने आज, तो क्या आप कह सकते हैं कि अगले साल पटवारी की वैकेंसी आएगी? किस दिन को आएगी, किस डेट को आएगी, कह सकते हैं? तो वो कैलेंडर वैकेंसियाँ नहीं है, जिसका समय ही नहीं है निश्चित, ठीक है। और ये सारी वैकेंसियाँ वो है जिनका समय निश्चित है। जो वैकेंसियाँ इस कैलेंडर में SSC में UPSC ने शामिल कर दी वो हर साल आएगी, कन्फर्म आएगी। और उसका ये भी आएगा किस तारीख को आएगी और किस तारीख को एग्जाम होगा, वो आपको 1 साल पहले पता लग जाएगा। और बताइए आपको क्या चाहिए तैयारी करने के लिए?
ये 2024 चल रहा है ना, यूपीएससी ने 2025 का कैलेंडर निकाल दिया है। आप यूपीएससी की साइट पर जाइए, 2025 का कैलेंडर यूपीएससी डाल चुकी है और जिसमें उसने ये भी बता दिया है कि हमारी ये वैकेंसी इतनी तारीख को निकलने वाली है और इतनी तारीख इसकी लास्ट डेट है और इतनी तारीख को इसका पेपर है और ये इसका सिलेबस है। अब आपको क्या चाहिए तैयारी करेंगे? आपको ये पता लग गया ये वैकेंसी इस तारीख को आने वाली है, इसकी लास्ट डेट ये रहेगी फॉर्म भरने की, इसका एग्जाम डेट ये रहेगी और इसमें जो चीज आएगी सिलेबस जो है वो भी पहले बता दिया, तो अब आपको तैयारी करने में क्या दिक्कत आ रही है? और फिर भी मान लो आप बाई चांस किसी कारण से असफल भी हो गए तो अगले साल फिर आएगी, ये भी फिक्स है ना? तो इससे तैयारी किसकी करोगे? कैलेंडर वैकेंसी की। आप साथ साथ में योग्यता रखते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, मान लीजिए आपको +2 बेस की तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, कैलेंडर वैकेंसी की, और उस योग्यता के अनुरूप आपकी स्टेट में कोई वैकेंसी आ रही है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उसको भी भरिए, आप उसका भी एग्जाम दीजिए, लेकिन फोकस करिए कैलेंडर वैकेंसी। ठीक है? उससे क्या है कि आपकी तैयारी खराब नहीं होगी। मान लीजिए आप पटवारी के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं और आपने अच्छी तैयारी करी और आप किसी कारण से रह गए तो आप मायूस हो जाएंगे कि पता नहीं पटवारी की वैकेंसी कब आएगी, है ना? लेकिन यहाँ मायूस नहीं होंगे आप, कोई बात नहीं, मेरा आपकी बार एसएससी एमपीएस क्लियर नहीं हुआ, अगले साल फिर आएगा। और आपको अपना समय बनाना है क्योंकि आपको डेट पता लग गया कितनी तारीख को आएगा, आपको एग्जाम की डेट पता लगी कितनी तारीख को एग्जाम होगा, कितना टाइम आपको उस तैयारी के लिए मिल रहा है वो भी आपको पहले ही पता लग रहा है, तो आप अपनी टाइम टेबल बना करके उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है? तो आप कैलेंडर वैकेंसी में बेटा फोकस करो क्योंकि ये बहुत अच्छी वैकेंसियाँ हैं और यूपीएससी ने अपनी 12 वैकेंसियाँ इस कैलेंडर में डाली हुई है। यूपीएससी की टोटल 12 वैकेंसियाँ हैं जो हर साल रिपीट होती है और एसएससी की केवल 9 वैकेंसियाँ हैं। एसएससी की 9 वैकेंसियाँ हैं और यूपीएससी की 12 वैकेंसियाँ हैं जो इसके कैलेंडर में शामिल है, जो हर साल निकलती है। ठीक है? तो मैं मैम से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने वैसे तो ये साइट पर डाला हुआ है यूपीएससी एसएससी पे, लेकिन फिर भी आप अपने महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी एसएससी और यूपीएससी के दोनों कैलेंडर आप लगाने की कृपा करें। ये मेरा आपसे अनुरोध है ताकि बच्चों को सबसे ये पता लग जाए कौन कौन सी वैकेंसियाँ जो है हर साल जो है एसएससी यूपीएससी रिपीट करता है। तो आप सभी से मिलकर के बहुत ही अच्छा लगा और आपको कुछ शॉर्ट जानकारी हमने आपको दी, है ना? और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो हम ज़्यादा दूर नहीं है, हिसार में हमारा ऑफिस है सेक्टर 15 में, तो आप वहाँ 9 से 5:30 तक सोमवार से शुक्रवार तक हमारा ऑफिस ओपन रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है ना? तो आप सोमवार शुक्रवार कभी भी 9 से 5:30 बजे तक कभी भी जब भी आपको समय मिले और आपको कुछ जानकारी लेनी हो तो आप हमेशा ऑफिस में आइए, आपका स्वागत है हमेशा। और मैं पुनः एक बार महाविद्यालय परिवार का, महाविद्यालय गुरुजनों का, मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही विकट समय में, बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, ऊपर से बहुत ज़्यादा गर्मी भी है इस समय, और फिर भी आपने हमें मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और अब हम आपको श्योरिटी देते हैं कि हमारा सेशन चल रहा होगा, खूब सारे बच्चे होंगे, हम आपको फिर से बुलाएंगे। थैंक यू सर।